आदरणीय श्रोतागण, देखिए आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है तो उसे आप अपनाकर यदि रोगियों की चिकित्सा करने लगते हैं तो उसका जो व्यापक ज्ञान है उसका होना अति आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेद के ऋषि ही उसके वैद्य के गुण लिखते हैं कि शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, निपुणता उसमें, दक्षता, प्रायोगिक ज्ञान उसका होना आवश्यक है और साथ ही पवित्रता का होना आवश्यक है। तो ऐसे गुण वो वैद्य के लिखते हैं, क्योंकि औषधियों का केवल, हमने इससे पहले वीडियो में भी बताया कि रूप, उसका नाम, गुण आदि इसका ज्ञान होना भी पर्याप्त नहीं है। साथ ही कैसे उसका प्रयोग किया जाए तो उसके लिए भी एक व्यापक ज्ञान है। रोग का निदान है, फिर उसकी रोग की अवस्थाएं हैं, रोगी की प्रकृति है, शरीर क्रिया विज्ञान आदि का वो ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो उसी कड़ी में एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि उपद्रव किसे कहते हैं आयुर्वेद में। जो आधुनिक वो है चिकित्सा पद्धति, उसमें इसको कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है और वैद्य के लिए और रोगी के लिए भी इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि रोगी को भी ये स्पष्ट दिया हुआ है, जिस रोगी को अपने रोग का ज्ञान होता है किस कारण हुआ और क्या अब अवस्था है, तो वो भी निवृत्ति में, उसको रोग से निवृत्ति में आसानी मिलती है। तो देखिए, उपद्रव के विषय में आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं, व्याधिर उपरी यो व्याधि भवती उत्तरकालजय है उपकर्मा विरोधी सच है उपद्रव उच्यते, कि एक जिस दोष से व्याधि उत्पन्न हुई है, यानी दोष से जो व्याधि उत्पन्न हुई है पहले, और उसी दोष से जो आगे चलकर जो विकारांतर होता है उसे उपद्रव कहते हैं। जैसे किसी भी दोष से रोग होता है, वात से होता है, पित्त से होता है, कफ से होता है, या द्वंद्वज रोग, दो को मिला के, इनको दो दोषों को मिला के होता है, या त्रिदोषज होता है, तो फिर उसी कारण से एक व्याधि चल रही है और उसका कुछ काल गुजर चुका और दूसरी व्याधि और उत्पन्न हो गई, तो उसे उपद्रव फिर कहा जाता है। और यह जानकारी जो आयुर्वेद के नवीन विद्यार्थी हैं उनके लिए भी निश्चित तौर से बहुत ही उपयोगी रहेगी। जैसे ज्वर है तो ज्वर के जो उपद्रव हैं, जैसे काश, श्वास, हिक्का, वमन, अतिसार, तृष्णा, अंगमर्द आदि, तो ये उसके वो हैं, उसके उपद्रव गिने जाते हैं। इसी तरह जो विसूचिका है, हैजा है, तो कंप होना और संज्ञानाश होना और निद्रानाश होना, तो ये फिर उसके उपद्रव है। विसूचिका के अन्य रोगों के भी ऐसे उपद्रव होते हैं। और उपद्रव को जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए आयुर्वेद के ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि जो सुवैद्य है तो वह पहले उपद्रव की चिकित्सा करता है। इतनी बड़ी बात एक लिखी है, वो सुनने में वो लगेगी बिल्कुल मामूली बात, लेकिन कितनी गूढ़ बात है कि भाई अगर एक रोग के चलते उसका कोई उपद्रव हो गया है, तो ज्वर के चलते यदि काश, श्वास, हिक्का, सर्दी आदि हो गई है, तो फिर उनकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए। सर्दी का जैसे वमन का है, उल्टी का होना अनेक रोगों में हो जाता है, तो उसको वो रोकने का फिर प्रयास पहले करना चाहिए। या जो भी और उपद्रव है, तृष्णा आदि है, ज्वर में तृष्णा हो गई है तो और षडंग पानी आदि उनका विधान है उसमें, तो उपद्रव की चिकित्सा वैद्य को पहले करनी चाहिए। तो आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोग इतने आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।